लिखो स्टडी पॉइंट। लिखो किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित पदार्थ चुम्बकीय बल का अनुभव करता है। चुम्बकीय बल का अनुभव करता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है अथवा चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला लिखो किसी चुम्बकीय पदार्थ अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आ गया समझ में? यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय पदार्थ अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई यदि हम लाएंगे तो वह घूमकर सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, यानी बलागुड़ कार्य करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, उसे हम वह क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय सुई का मतलब ये होता है कि उस पर एक बलागुड़ कार्य करता है। हम मान लेते हैं
अब विद्युत धारा है ये हमारे पास इसमें चल रही है, इसके कारण भी और स्टेट ने जो प्रयोग किया है 1820 में वो भी बताया है कि यानी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा धारा के अकॉर्डिंग बदलती है। कि धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, धारा की प्रबलता घटाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, धारा की प्रबलता बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। आ गया समझ में? तो यानी धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बाबूजी चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट वैज्ञानिक हुए थे जो आपके पास लगभग यानी डच के थे। आगे थे डच के, यानी डच एक देश है, ध्यान रखना इस बात का। तो उसके बाद डच के जो आपके पास और स्टेट वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने देखा कि जब किसी वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तुमने देखा तभी 11,000 11 लाख जो वोल्टेज वाली लाइनें होती हैं वो खींचने की शक्ति होती है, उनमें अपनी पावर के अकॉर्डिंग खींच लेती हैं। तभी तो लट्ठों पे हमने तुम्हें कई बार बताया, उन पे लिखा था इट्स ओवर डेंजर, इसके ऊपर खतरा है। और तुमने देखा बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उन पे तो जाल तार से बिछा दे जाते हैं कि कोई ऊपर लट्ठों पे न चढ़ जाए, ठीक है। और 11,000 वायु पे जो सफेद सफेद सीमेंट के लट्ठा है उन पे लिखा होता है कि इट्स ओवर डेंजर, जाके ऊपर कोई नहीं जाएगा बगैर जो मैकेनिक के, क्योंकि वो उसे मालूम होता है कि लाइट आएगी अथवा नहीं आएगी। अगला देखो बेटा, तुमने देखा होगा तो यानी किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, हमने विद्युत क्षेत्र में भी लिखाया था किसी आवेश पदार्थ के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय बल भी दो ही प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब उसमें दो आवेश, एक धन तथा ऋण होता है और इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यहाँ भी समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। वहाँ समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जहाँ समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। वहाँ विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, जहाँ विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। वहाँ धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की तरफ होती है और ऐसे यहाँ उत्तर आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अर्थात उत्तरी जो ध्रुव होता है वो धन ध्रुव माना जाता है और दक्षिणी ध्रुव होता है वो ऋण ध्रुव माना जाता है। विद्युत बल रेखा हमें चुंबकीय बल रेखा, विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं। ऐसे यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। फिर इनका आदि होता है और ना ही अंत होता है। ये हमेशा गोलाकार पथ पे अनुसरण करती रहती हैं, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बंद वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। कैसी होती हैं? खुला वक्र होती हैं और ये हमेशा बंद वक्र होती हैं, अर्थात न इनका आदि होता है और ना ही अंत होता है। आ गया समझ में? सारी चीज हम बताएंगे आगे चल के। अगला पॉइंट डालेंगे और स्टेट का प्रयोग। और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट देखो। सन 1820 में डच वैज्ञानिक सन 1820 में डच वैज्ञानिक और स्टेट ने बताया इनका जन्म 1770, देखो सुनो, इनका जन्म 1777 में हुआ था और 1851 में खत्म हो गए थे। कब? 1777 ईस्वी में जन्मे थे और 1851 ईस्वी में खत्म हो गए थे। और इन्होंने जो प्रयोग दिया था अपनी बीच उम्र में, लगभग 41 साल के करीब है गए होंगे, 41 के 9
20 और 23 43 साल, ठीक है। 1820 20 जे और 23 बालक रहेंगे, 77 में थे। 43 साल की उम्र में इन्हें दो और 51 में जे खत्म रहेगा, तो लगभग 80 साल चलेगा। 80 43 84 साल चलेगा, ठीक है। अगला हमारे पास जहाँ से देखेंगे ऑरस्टेड ने, हमने तुम्हें कहाँ बताया, ऑरस्टेड ने बताया नहीं, इनका जन्म ना, लेकिन ऑरस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसका परिमाण उत्पन्न करती है, जिसका परिमाण एवं दिशा धारा के अनुसार परिवर्तित होती है, धारा के अनुसार परिमाण एवं दिशा धारा के अनुसार परिवर्तित होती है, धारा के अनुसार परिवर्तित होती है। धारा की प्रबलता बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, धारा की प्रबलता बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है तथा घटने पर घटता है, एवं दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा परिवर्तित हो जाती है, एवं दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा परिवर्तित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा परिवर्तित हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। दिशा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अतः वैद्युत धारा पुस्तक में गतिमान आवेश, वैद्युत धारा का नाम गतिमान आवेश ही होता है। कोई पूछे गतिमान आवेश क्या है, तो हम कहेंगे वैद्युत धारा ही गतिमान आवेश, अर्थात स्थानांतरित आवेश हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है, उसे क्या कहेंगे, गतिमान आवेश। और वैद्युत धारा के कहने का मतलब वैद्युत आवेश के गतिमान रूप को वैद्युत धारा कहते हैं, जो पर सेकंड प्रवाहित होता है। अगला कहाँ तक लिखा है, गतिमान आवेश के कारण किसी चालक तार में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव कहलाता है।
चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। आ गया समझ में? यानी कहने का मतलब है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तो जैसे धारा बढ़ाते जाते, प्रबलता बढ़ाते जाते, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है, अर्थात उसके खींचने की शक्ति बढ़ती जाती है और फिर रिपेल करने की भी शक्ति बढ़ेगी। खींचने की बढ़ेगी तो रिपेल की भी बढ़ेगी। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है जो कम होता जाता है और ज़्यादा होता जाता है। तो उसके बाद उन्होंने देखा, अब जहाँ से देखो, उन्होंने देखा एक वायर है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो यहाँ से था, इसमें आपके पास एक स्विच था, इसमें हमने सोर्स से लगा दिया था। ये आपके पास इसका मतलब है खुला हुआ स्विच है। ये कैसा है? इसमें यानी कहने का मतलब अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो उसमें बाद देखा तो इन्होंने यहाँ से चुम्बक देखा तो एक चुम्बकीय सुई थी जो आपके पास पूर्ण अपनी स्थिति में थी। ठीक है, तो ये जो दिशा आती है हमारे पास यानी इस तरह से थी, इसमें जा में कोई विक्षेप नहीं था। और जैसे ही हमने कहा करो जा में हमने आपके पास जब जो धारा इधर से इधर बह रही थी, लेकिन हमने ये स्विच को कहा करो बेटा जोड़ दिया। तो अब जाको जो विस्थापन था वो हमारे पास जहाँ से देखेंगे, अब जाको विस्थापन जो थो वो ऐसा है, वो ये सुई घूम गई यानी अपनी माध्य स्थिति से देखो जो घूम गई क्या ना, पहले ऐसी आती तो ये कोण बनेगा वो कहाँ बनेगा। अर्थात कहने का मतलब है ये वाला कोण अपनी स्थिति से घूम गई जहाँ कंडीशन से। अगला हमारे पास जैसे ही हमने कहा करो जब हमें स्विच तो ऑन है लेकिन धारा की दिशा हमने कहा कर दी उलट गई, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे जो जाके धारा की दिशा उलटी तो हमारे पास जाके घूमने की यानी जो आपके पास चुंबकीय सुई की भी दिशा आती वो भी उलट गई। पहले नीचे की तरफ घूमी थी, अब कितना घूमी है अल्लाह अपनी स्थिति से ऊपर की तरफ। तो जहाँ से देखो इनकी दिशा कहाँ है गई, परिवर्तित है गई, कहाँ है गई बेटा। तो तुमने देखा कि आपके पास जहाँ से देखेंगे तो दूसरा एक प्रयोग ढंग करो कि तार में यानी धारा मापी थी उसमें सुई लगाई, तो चुंबकीय सुई जब धारा नहीं है तो इस तरह से जब धारा प्रवाहित हुई तो एक दिशा में प्रवाहित करी तब इस तरह से नीचे की तरफ घूमी, जब दूसरी दिशा में कर गई तो घूमने की दिशा भी बदल गई। तो चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इससे पता चला कि आपके पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी वो प्रबलता बढ़ाते जाते उतना ही विक्षेप बढ़ता, थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो इससे उन्होंने प्रयोग लगाया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता और इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला उन्होंने एक प्रयोग और किया, एक धारा मापी ली उन्होंने, ये हमारे पास थी, इसमें सुई थी जहाँ पर हमारे पास 0 होता है और यहाँ पर भी 0 होता है, इधर 30 होता है, इधर भी कितना होता है 30, इनके बीच में कुछ पॉइंट लगे होते हैं। आया समझ में कहीं? अब उसके बाद जहाँ से देखा उन्होंने तो आपके पास 0 पे और इधर भी सुई होती है बराबर, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 2 सुई होती है जो इधर से पूरी जो सुई घूमेगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नोक हमने तो बताई ना, एक जिनों को होते हैं जिनों को होते हैं, एक ऊपर की तरफ है। अब उसके बाद उन्होंने कहा करो कि एक अचालक तार यानी जो आपके पास था विद्युत धारा यानी जो चुंबकीय सुई है, अब विद्युत धारा जब चालक तार प्रवाहित दे रहा हो, इनने हाथ में पकड़ा, इसे हाथ में पकड़ा। अब पहले जो बहुत दूर ले गए उसमें कोई धारा नहीं थी तो पास लाए, दूर ले गए उसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। अब उन्होंने क्या किया, अब जब हमें धारा प्रवाहित करी तो वैसे ही जैसे ही आपके पास जाते थे, कहने का मतलब धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है जालन की दिशा में, तो वे जब इतना ले आता है तो सुई जो है विक्षेपित होने लगती है। मतलब जैसे जैसे जाके पास ले आए धारा प्रवाहित करी तो हमारे पास एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ तक धारा का प्रभाव नहीं होता है। अब जितनी प्रबलता उतना ही तो क्षेत्र निर्भर करेगी, तो जिस क्षेत्र में आओ तो जाको क्षेत्र कन्वर्ट है वो सुई विक्षेपित होना शुरू, और जैसे जैसे पास हम लेते आते हैं सुई घूमती जाती है घूमती जाती है घूमती जाती है और अपने अधिकतम विक्षेपण प्राप्त कर लेती है। और जब पीछे ले जाते हैं तो फिर वहीं आ जाती वहीं आ जाती वहीं आ जाती है, और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया फिर देखा अगला। अब उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि अब जो जब धारा मापी को तो यही रखा और उससे वायर को मतलब प्लास द्वारा पकड़ कर फिर वायर को ले आए उसके नजदीक। किसे ले आए? वायर को ले आए, यानी करंट जिसमें प्रवाहित हो रहा है उसे वायर को लाए, वायर को लाए। फिर भी उन्होंने देखा कि उसी दिशा में मतलब सुई चुंबकित रह रही है। तो गतिमान कहने का मतलब चाहे तो चालक को ले जा और चाहे धारा मापी को चालक के समीप ले जा, दोनों ही प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अर्थात विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबक के कारण विद्युत धारा
उत्पन्न होती है। आया? गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, धारा मापी। क्या? धारा मापी। तो ये चीज हम आगे तुम्हें बताएंगे। तो बाबूजी उन्होंने देखा कि दोनों ही चुंबक के कारण धारा उत्पन्न होती है और धारा के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसके द्वारा एक विद्युत चुंबकत्व एक नई शाखा बन के आई। कौन सी? विद्युत चुंबकत्व। जनरेटर, उसमें चुंबक लगे होते हैं, जो कॉइल होती है। हाँ बेटा, डायनामो जो होता है उसमें कॉइल लगे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उसकी संरचना चैप्टर नंबर 12 में हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है? तो उसमें आर्मेचर कुंडली वगैरह होती है, उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। घोड़ा नाल चुंबक दृढ़ चुंबक होता है जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न करती है, उनके बीच कॉइल घूमती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो उसके बाद विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह अर्थात इस घटना को, इस पूरे सिस्टम को विद्युत चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट बन जाती है। अब जो पढ़ रहे हैं आप, पहले केवल विद्युत पढ़ रहे थे, अब आपके पास विद्युत चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत चुंबकत्व। ठीक है? तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे इसके दोनों के कारण उत्पन्न होती है। तो हमने तुम्हें समझाया और स्टेड ने जो प्रयोग बताया था मैंने तुम्हें बता दिया। तो और स्टेड ने उन्होंने सिद्ध किया कि विद्युत धारा के कारण यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगला पॉइंट डालेंगे बाबूजी, बायो-सैवर्ट का नियम। सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट ने, जो अलग अलग थे, बायो तथा सैवर्ट ने, बायो तथा सैवर्ट ने किसी चालक के सूक्ष्म भाग में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया। एक नियम दिया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार देखो, जो कोई चालक तार है, इसका एक सूक्ष्म भाग ले लिया हमने ए और दूसरा क्या ले लिया है बी। इसकी लंबाई डेल्टा एल है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये आपके पास बिंदु पी को इसके चालक से मिलाने वाली रेखा एवं चालक के मध्य कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तब बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिया तो उन्होंने बताया कि लिखो, नंबर 1 बाद में बना लियो, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपाती होता है। उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अर्थात लिख देना, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई समीकरण नंबर 1। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश कोष्ठक में अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक से बिंदु, चालक एवं बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या साइन थीटा ए अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा 3। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक से बिंदु P की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। ठीक है 4। आप देखो जहाँ से लिख देते हैं 1 2 3 व 4 को मिलाने पर क्या करने पर यानी जॉइंट कर दो। जॉइंट को मतलब एक साइड है जो है जो डिपेंड है जो पहली राशि तो समन्वय पे करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई के अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती बट्टे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं। नियतांक जोड़ लेते हैं जाको ना हुआ म्यू नॉट अपॉन हमारे पास 4 पाई
और जहाँ से है जे आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान मात्रक होता है अल्लाह टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। जहाँ से होता लियो, जहाँ म्यू 0/4 पाई बराबर 10⁻⁻⁷ मात्रक हम जहाँ से जब हम निकालेंगे बेटा तो जाको नियतांक बोलते जाको मात्रक है जाएगो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब उसके बाद जहाँ से देखो तो जहाँ से न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर रह जाएगा म्यू 0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, वहाँ वैद्युतशीलता थी, यहाँ कहाँ चलेगी चुंबकशीलता। म्यू 0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता फटाफट।